हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 77 रुपीज का ये शेयर है इंडियन ऑयल का। और कुछ दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री भी यहां पर आ रही है। इतना ही नहीं, कुछ अच्छी खबरें भी इंडियन ऑयल में देखने को मिल रही है। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 77 रुपीज का शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 10-10.5% का ग्रोथ भी है। 70 रुपए से एक अच्छी तेजी बनी है, और अभी अगर कुछ दिनों से देखो तो लगातार जो शेयर है वो इसी रेंज के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में अगर देखा जाए तो 6 से 7% का ग्रोथ है। एक अच्छी रफ्तार हमने देखी थी, यहां पर 90 तक गया था ये शेयर, बाद में टूट कर ऐसा बिखरा भी था कि 65 रुपए तक आ गया, लेकिन दोबारा तेजी बनी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपए के नीचे इंडियन ऑयल मिल रहा है, खरीद और भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो आपको हर साल एक अच्छा डिविडेंड तो पे करती ही रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहां पर आपको ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। हर साल इसमें पोटेंशियल है कि आपको 10 से 12% तक का जो रिटर्न है वो सिर्फ डिविडेंड से ही कमा कर दे देगा, अगर आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर है। और यही वजह थी कि 70 रुपए के नीचे मैंने पहले भी कहा था कि खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, और उस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। उसके बाद अब रफ्तार आई जरूर है, तो डेफिनेटली हम यहां पर बातचीत भी करेंगे कि जब 70 से 77 तक पहुंच चुका है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, वहां पर वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मैक्सिमम चार्ट को देखोगे यहां पर तो 550% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन अगर इसमें हम डिविडेंड को भी ज्वाइन कर देंगे तो ये रिटर्न जो है वो काफी बड़ा नजर आता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर अगर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिव एनर्जी भी भैया ये लोग सेटअप करने वाले हैं। आईओसी जो है वो नई कंपनी फॉर्म करेगी ग्रीन बिजनेस को लेकर, और ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें इनका प्लान है एक्सपांशन करने को लेकर बायोफ्यूल, बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी मोबिलिटीज एंड ईवी बैटरीज। तो ये सारी चीजों में आईओसी आने वाले दिनों में अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराता नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये वेरी लॉन्ग टर्म की बात है, यहां पर 2027-2030 तक की ये इनका प्लान है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये उसका है। तो ये लंबा प्लान है, और हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे ऑयल खत्म हो रहा है, और ऐसे में हम सब जानते हैं कि भैया दिक्कत होगी आने वाले दौर में। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म का भी प्लान इनका रेडी है, तो ये मत सोचेगा कि आने वाले दौर में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो क्या होगा इनका, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, ये भी अपने आप को चेंज करते रहेंगे। एक और बड़ी और अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स है उसको स्लैश कर दिया है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट और डीजल को लेकर। और यहां पर आप देखो तो द गवर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूस द विंडफॉल टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल टू ₹5 पर लीटर, मतलब डीजल पे 5 रुपए पर लीटर का टैक्स इन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा जो विंडफॉल टैक्स है टर्बाइन फ्यूल का, वो भी इन्होंने रिड्यूस किया है ₹1.5 पर लीटर। तो कहीं ना कहीं टैक्स यहां पर कम हुआ है, और ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये उन कंपनियों के लिए अच्छा होगा जो यहां पर काम करती है, जिसमें से अगर हम देखें तो ओएनजीसी शामिल है, बीपीसीएल है, यहां पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो वो भी है, एचपीसीएल यहां पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये वो कंपनी है जिनको आने वाले दौर में फायदा हो सकता है इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी सरकार टैक्स लगाती है भैया इनका पैसा जाता है उस टैक्स में, लेकिन अगर वो रिड्यूस करती है, कम करती है, तो कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 1,08,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 80 लाख से भी ज्यादा के, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर डेफिनेटली यहां पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया है, और बहुत कम होता है कि जब इंडियन ऑयल आपको लॉस दिखाता नजर है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो क्वार्टरली 5 या 6 हजार करोड़ का प्रॉफिट करती है। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 2,08,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है कंपनी का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि 990 करोड़ का लॉस हुआ इन्हें। और ये खराब इसीलिए है क्योंकि पिछले साल इनका इसी क्वार्टर में 6,200 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन हाँ, रेवेन्यू में बढ़ोतरी जरूर हुई है, रेवेन्यू इनके इंक्रीज जरूर हुए, बस यही है कि प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चे इनके बढ़ रहे थे और कई ज्यादा मार्जिन पर भी असर पड़ा था इनके। प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 7.22% एफआईएस के पास है, 2.09% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.97% यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास है। मतलब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज के पास अच्छी खासी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 92% लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करो। इसके अलावा अगर आप इनकी डिविडेंड पर नजर करें
और मैं क्यों कहता हूं कि यहां पर अगर आपकी बाइंग 70 रुपए के नीचे होती है तो फायदा होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो आपको भारी भरकम डिविडेंड पे करती है। 2021 में 3 रुपए का पे किया, फिर 1.5 रुपए का पे किया, फिर 5 रुपए का पे किया। कुल मिलाकर इसने तकरीबन 9.5 रुपए का सिर्फ डिविडेंड पे किया था। इस बार भी तकरीबन 6.5 रुपए का इसने डिविडेंड पे कर चुकी है ये कंपनी। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि 70 रुपए के नीचे अगर आप बाई करते हो तो आपको भैया बैंक एफडी से भी कई अच्छा रिटर्न यहां पर सिर्फ डिविडेंड से मिल जाता है, कई एसआईपी जितना कह सकते हो कि डिविडेंड मिल जाता है यहां पर। और हाँ, जब तेजी आती है तो हाँ, उसका फायदा भी होता है। इसके अलावा कुछ दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज है जिनकी काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नजर आई है आईओसी को लेकर। और सबसे पहले बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल की यहां पर खरीदारी करने की रिकमेंडेशन है और टारगेट है 98 रुपीज का, जो कि काफी अच्छा टारगेट है। इसके अलावा इससे ज्यादा बड़ा टारगेट भी है किसी का, और वो है प्रभुदास लीलाधर, और 130 रुपए का टारगेट उनका भी नजर आया है यहां पर। मतलब अच्छा टारगेट कह सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर का भी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो कि जिस प्राइस पर ट्रेड करे उससे ऑलमोस्ट डबल का टारगेट प्रभुदास लीलाधर ने यहां पर सेट किया है, मतलब दिया है। रेवेन्यू में लगातार तेजी है, अगर आप देखो तो तकरीबन 5,90,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमें देखने को मिला है। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी इनका तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा रहा है। तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर जरूर रही थी, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगर आप देख सकते हो कि कोविड था तो इनको लॉस हुआ था 3,240 करोड़ का। इस बार भी फाइनेंशियल 2023 में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन और भी कई सारे रीजन है, जो अगर हम रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें वो भी एक रीजन रहा है। मार्जिन पर असर पड़े, सरकार ने टैक्स लगाया था, तो जिसकी वजह से इनको पहले 2 क्वार्टर में लॉस हुआ है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2 क्वार्टर का मिलाकर 1,300 करोड़ के आसपास का नुकसान इस कंपनी को हो चुका है। लेकिन ये एक टेम्पररी है, आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि कंपनी दोबारा प्रॉफिट करती नजर आ सकती है और आगे भी कंपनी प्रॉफिट करती रहेगी। लेकिन दिक्कत यहां पर एक ही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, और कंपनी ये जो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारे अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि अभी भी मौका है। अगर 75 के नीचे मिलता है अभी भी मौका है। 4.41 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 13.37 का, मतलब अभी भी सस्ता है, ये महंगा तो नहीं है। 65% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, करंट प्राइस भी देखा जाए तो इंस्ट्रिक वैल्यू से कम ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो हाँ, प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में है। रिटेल के पास काफी कम होल्डिंग है, 5.11% की होल्डिंग है, जबकि अदर पार्टीज यहां पर 24.79% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। देखो, ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुझे ये कंपनी पसंद है, लेकिन कहां पर, जब ये सस्ता मिल रहा हो। ऐसी कंपनियां जो आपको अच्छा और भारी भरकम डिविडेंड पे करती है, वहां पर खरीदारी के मौके हमेशा होते हैं जब वो आपको सस्ते ट्रेड करते नजर आए, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, रेल विकास निगम हो गया, आईआरएफसी हो गया, इरकॉन हो गया। ये ऐसी कंपनियां हैं जब भी गिरावट आए तो यहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि रिकवरी तो यहां पर लौटनी ही है। तो अभी के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन खरीदारी करी है, बने रहिए। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 75 के नीचे जाए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और अगर आने वाले दौर में थोड़ी सी और कमजोरी आती है तो 70 के नीचे और क्वांटिटी ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के भूल जाओ इसको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।